नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। करीब 20 घंटे बाद भी दिल्ली के स्पेशल सेल के एसीपी अमित सिंह की कथित खुदकुशी की गुत्थी अब तक उलझी हुई है। पुलिस फिलहाल इसे सुसाइड मानकर ही चल रही है, लेकिन रिवॉल्वर की फोरेंसिक जांच और आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद ही मामला साफ हो जाएगा। उधर चौथी मंजिल से छलांग लगाने वाले एसीपी की पत्नी की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। दिल्ली पुलिस के एसीपी का सुसाइड। एसीपी ने गोली मारकर की खुदकुशी। स्पेशल सेल के अफसर की सुसाइड मिस्ट्री। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के तेज तर्रार अफसर अमित सिंह ने अपनी जान दे दी। नोएडा के सेक्टर 100 में लोटस बुलेवार्ड अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर अमित सिंह पत्नी सरिता के साथ रहते थे। 16 नवंबर की रात करीब 10 बजे एक गोली की आवाज सुनाई दी और फिर हड़कंप मच गया। गोली की आवाज एसीपी अमित सिंह की पत्नी के अलावा अपार्टमेंट में तैनात गार्ड ने भी सुनी। तो आवाज आई, इसकी वजह से और बाकी चीज यहाँ कुछ नहीं पता चल रही है कि ऐसा सुनने में आया कि यहाँ कुछ गोलियों का ऐसा आवाज आया। उसके बाद कुछ इसके विषय में बाकी पता नहीं हुआ, क्योंकि गेट के गार्ड अंदर नहीं जा सकता है। घटनाक्रम के मुताबिक एसीपी अमित सिंह ने अपने फ्लैट पर खुद को गोली मारी। अमित सिंह ने सर्विस रिवॉल्वर से अपनी दाहिनी कनपट्टी पर फायर किया। फायर होते ही एसीपी अमित वहीं गिर पड़े। सुसाइड के वक्त अमित की पत्नी सरिता भी मौके पर मौजूद थी। खुदकुशी के बाद पत्नी सरिता चौथी मंजिल से भागकर गार्ड के पास पहुंची। कमरे में खून से लथपथ अमित सिंह की लाश पड़ी थी। जो अमित सिंह जो दिल्ली पुलिस में एसीपी था, इन्होंने कल इनकी फ्लैट में मृत अवस्था में पाया गया था और इनकी सर्विस वेपन से फायर भी हुआ था। तो इसको दरवाजे के अंदर था, वहाँ के गार्डों ने दरवाज़ा तोड़ के इनको बाहर निकाल दिया गया था। अनफॉर्चुनेटली इनकी पत्नी भी 4th फ्लोर से नीचे छलांग मारी थी, जिस पर उनकी चोटें आई। वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर का कहना है कि वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। टावर नंबर 7 है, जिसमें फ्लैट नंबर 403 है, जहां अमित सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। देर रात का वाकया है, सोमवार देर रात का, जब अमित सिंह ने खुदकुशी कर ली, अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। और जब ये देखा उनकी पत्नी सरिता ने, तो उन्होंने भी चौथे फ्लोर से कूद कर जो है अपनी जान देने की कोशिश की। हालांकि उनका अभी इलाज चल रहा है, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। एसीपी अमित सिंह की लाश को देखने के बाद पत्नी सरिता बदहवास हो गई। गार्ड के मुताबिक अमित सिंह के सुसाइड के बाद सरिता सिंह ने खुद पर चाकुओं से हमला किया और उसके बाद चौथी मंजिल से छलांग लगा दी। और आगे पुलिस इस पर हर पहलू पर देख रहा है कि किन परिस्थितियों में ये घटना हुई। और क्योंकि घर पे उस समय वहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घर पर पति पत्नी और छोटी बच्ची जो 16-17 महीने की है इतने ही थे, तो उनको ज़्यादा आइडिया नहीं कर पा रहा है। फिर भी इनकी साथ काम करने वाले कलीग्स और इनके रिलेटिव साथ इसे पूछताछ करके एक निर्णय पर पहुंचा जाएगा। सरिता सिंह को नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अभी भी कंडीशन की काफी क्रिटिकली इल है और ब्लीडिंग काफी ज्यादा हुई है। अंदर उनको मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, जगह जगह फ्रैक्चर्स हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग काफी ज्यादा थी। रात में करीब 5-6 लोगों की डॉक्टर की टीम ने सर्जरी की है और ब्लीडिंग काफी हद तक चेक हुई है। थोड़ा सा बीपीएम मेंटेन करने लगी है वो। रात से देखें तो कंडीशन थोड़ी सी सुधरी है, बट ओवरऑल कंडीशन काफी अभी क्रिटिकली इल है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एसीपी अमित सिंह ने खुदकुशी क्यों की। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन कई सवाल भी उठ रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के तेज तर्रार एसीपी अमित सिंह ने सोमवार देर रात अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इसके बाद उनकी पत्नी सरिता ने चौथी मंजिल से छलांग लगा दी। फिलहाल एसीपी की पत्नी की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसके कारण एसीपी अमित सिंह ने खुदकुशी की। फिलहाल पुलिस एसीपी से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है और उनकी सर्विस रिवॉल्वर को जांच के लिए भेज दिया है। कैमरामैन अनुराग सक्सेना, चिराग गोठी और शिवेन श्रीवास्तव के साथ पुनीत शर्मा, नोएडा, आज तक। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एसीपी अमित सिंह ने आखिर सुसाइड किया क्यों एक पुलिस ऑफिसर अपनी जान देने पर मजबूर हो गए, ये सबसे बड़ा राज है। पुलिस की जांच जारी है। इसी बीच सुसाइड मिस्ट्री को लेकर 5 अहम सवाल उठ रहे हैं। देखिए क्या हो सकता है एसीपी की मौत का राज।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात एसीपी अमित सिंह की खुदकुशी से खलबली मच गई है। दिल्ली पुलिस इस हादसे से हैरान है। एसीपी अमित सिंह के सुसाइड की खबर मिलते ही स्पेशल सेल के कई अफसर नोएडा पहुंचे। सवाल यह है कि एसीपी अमित सिंह ने सुसाइड क्यों किया? इस सवाल का जवाब पुलिस भी तलाश रही है, लेकिन मुश्किल यह है कि हादसे को लेकर ठोस सुराग हाथ नहीं लग रहे हैं। अमित सिंह की मौत हो चुकी है और पत्नी कुछ भी बताने की हालत में नहीं है। फिर भी मौका वारदात से मिली चीजों के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। सोसाइटी में सीसी कैमरास ऐसे तो नहीं पाया गया है, क्योंकि किसी का आना जाना नीचे गार्ड्स भी रहते हैं, उनके द्वारा भी नहीं बताया गया। और जो कि घर के अंदर ही की बात बता रहे हैं, तो उस पर वेरीफाई कर दिया जाए। मिस्ट्री नंबर 1, पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, इसलिए पहली नजर में पुलिस मान रही है कि खुदकुशी पहले से तय नहीं थी। मिस्ट्री नंबर 2, माना जा रहा है कि अमित और सरिता के बीच झगड़ा हुआ होगा। मिस्ट्री नंबर 3, कहीं ऐसा तो नहीं कि अमित सिंह ने नौकरी को लेकर किसी दबाव में आत्महत्या की। मिस्ट्री नंबर 4, क्या स्पेशल सेल में अमित सिंह की किसी से पुरानी रंजिश थी? क्या पुरानी रंजिश को लेकर किसी तनाव में अमित सिंह ने सुसाइड किया? और मिस्ट्री नंबर 5, सुसाइड के वक्त मौके पर मौजूद 2 लोग कौन थे? पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त 2 लोग मौके पर थे। उन दोनों लोगों की तलाश जारी है। कुछ कहना जल्दी होगा, क्योंकि परिवार में क्या बीता है ये परिवार वाले ही बता पाएंगे। और हम लोग इसको पड़ोसियों से, उनकी कलीग से, दोनों की कलीग से, दोनों के रिश्तेदारों से पूछताछ करके निर्णय पर पहुंचे। स्पेशल सेल के एसीपी अमित सिंह नोएडा के लोटस पाउल अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 403 में रहते थे। पुलिस ने कमरे को सील कर दिया है और सुसाइड के सबूत ढूंढ रही है। इस सुसाइड केस में 2 सबसे अहम सुराग हैं। अमित की पत्नी सरिता हादसे के बारे में सारी जानकारी दे सकती हैं। पुलिस उनकी हालत जल्द बेहतर होने की उम्मीद कर रही है। इसके अलावा एसीपी अमित की रिवॉल्वर फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेजी गई है। फॉरेंसिक जांच से ये पता चल सकेगा कि रिवॉल्वर पर कितने लोगों की उंगलियों के निशान हैं। इस सर्विस रिवॉल्वर जो कि केस प्रॉपर्टी है, उसी से फायर होना प्राइमा फेसी प्रतीत इसलिए हो रहा है कि उसी में कैट्रिज फंसा हुआ था और सर्विस रिवॉल्वर वहीं पड़ा हुआ था, उनके हाथ में था। तो उसकी जांच के लिए निश्चित रूप से जांच कर लिया जाएगा उसकी। बड़ा सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि एक तेज तर्रार और मुजरिमों को खत्म करने वाले एसीपी अमित सिंह ने खुदकुशी कर ली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस सुसाइड के पीछे कई राज हो सकते हैं। बेशक दिल्ली पुलिस के एसीपी अमित सिंह ने खुदकुशी आपसी झगड़े की वजह से की हो, लेकिन पिछले कई सालों में जिस तरह से स्पेशल सेल के अधिकारियों की मौत हुई है, वो अपने आप में संदेह पैदा करती है। अब जांच के बाद साफ हो पाएगा कि आखिरकार इस मौत के पीछे की असली वजह क्या है। लेकिन एक बार फिर से गलत वजहों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सुर्खियों में है। कैमरामैन विकी और चिराग गोठी के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, नोएडा, आज तक। दिल्ली के पास नोएडा में एसीपी का हंसता खेलता परिवार था। पत्नी 1.5 साल के बच्चे के साथ जिंदगी की गाड़ी मजे से चल रही थी, लेकिन एकाएक सब कुछ खत्म हो गया। पत्नी ने भी छत से कूदकर जान देने की कोशिश की है। नोएडा के सेक्टर 100 में ये वो बिल्डिंग है लोटस बुलवर्ड की, जहां से एसीपी अमित सिंह जिस घर में जिनकी उन्होंने सुसाइड किया और उसके बाद उनकी पत्नी सरिता सिंह इसी बिल्डिंग की 4थे फ्लोर की बालकनी से कूद करके उन्होंने अपनी जान देने की कोशिश की। आप देख सकते हैं बालकनी के बाहर खून के निशान लगे हुए हैं। उससे पहले बताते हैं कि सरिता सिंह ने अपने आप को चाकू से घायल भी किया था और उसके बाद उन्होंने यहाँ से कूद कर जान देने की कोशिश की। अस्पताल में अभी भी उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है, लेकिन अमित सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी। और ये जो घर है, इस घर के 4थी बिल्डिंग में 4थे फ्लोर पर 403 नंबर फ्लैट की ये बालकनी है, जहां पर अमित सिंह और उनकी पत्नी के बीच में कोई बात हुई या उस दौरान क्या घटना हुई, जिसके बाद ये अभी तक साफ नहीं है कि आखिरकार क्या हुआ ऐसा जिसके बाद अमित सिंह ने अपनी जान दे दी। और उसके बाद उनकी पत्नी ने भी जान देने की कोशिश की। फिलहाल परिवार वाले उनके यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बात करके दिल्ली पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। साथ ही नोएडा पुलिस इसकी जांच कर रही है कि आखिरकार इसके पीछे असली वजह क्या है। लेकिन जिस तरह से स्पेशल सेल के अधिकारी पिछले कई सालों में अपनी जान दे चुके हैं या संदिग्ध उनकी मौत हो चुकी है, वो वाकई चिंता की बात है और जांच का भी विषय है। कैमरामैन विक्की के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, नोएडा, आज तक। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात एसीपी अमित सिंह की मौत फिलहाल एक मिस्ट्री है, लेकिन इस मिस्ट्री के साथ साथ स्पेशल सेल में पुलिस अफसरों की मौत की हिस्ट्री भी जुड़ी है। अमित सिंह 2 साल पहले ही स्पेशल सेल में आए थे। करीब 7 साल से यहां अफसरों की रहस्यमयी मौत का सिलसिला
जारी है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में किसी अफसर की अचानक मौत का ये सिलसिला नया नहीं है। एसीपी अमित सिंह से पहले भी स्पेशल सेल के कई अफसरों की रहस्यमयी हालात में जान जा चुकी है। अब अमित सिंह की खुदकुशी भी स्पेशल सेल के उन्हीं पुलिस अफसरों में शामिल हो गया है जिनकी मौत ने सबको चौंका दिया। अमित सिंह 2008 बैच के डेनिम्स अधिकारी थे। वो 2 साल पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में आए थे। स्पेशल सेल के तहत वो दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में तैनात थे। एसीपी अमित सिंह ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से भी ट्रेनिंग ली थी। 2013 में अमित सिंह की शादी सरिता से हुई थी। सरिता डेंटल डॉक्टर हैं और दिल्ली एनसीआर के हॉस्पिटल में विजिट करती हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में अमित सिंह से पहले कई अफसरों की मौत अब तक राज बनी हुई है। स्पेशल सेल में एसीपी रहे राजबीर सिंह की हत्या रहस्यमयी हालात में हुई थी। 2008 में राजबीर की हत्या गुड़गांव में हुई थी। उसके बाद 2013 में स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर बद्रीश दत्त की गुड़गांव में मौत हो गई थी। बद्रीश की मौत से भी अब तक पर्दा नहीं उठ सका है। एसीपी अमित सिंह के खुदकुशी की सही वजह सामने आना बेहद जरूरी है, क्योंकि अफसरों की अचानक मौतों से स्पेशल सेल पर भी सवाल उठ सकते हैं। दरअसल ये कोई पहला वाकया नहीं है जब आतंकवाद से निपटने के लिए बनाई गई स्पेशल सेल के अधिकारियों की या तो हत्या हो गई या फिर उन्होंने खुदकुशी कर ली। इससे पहले भी कई वाकये इस तरह के सामने आ चुके हैं। ऐसे में इससे न केवल स्पेशल सेल को धक्का पहुंच रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार की आतंकवाद से निपटने की मुहिम पर भी चोट पहुंच रही है। कैमरामैन विपिन, भूपेंद्र और पुनीत शर्मा के साथ चिराग गोठी, नोएडा, आज तक। नि स ग म म नि प म ग नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी